हेलो ज्योति। और हमारे इस डीप डाइव में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नरेश सर। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है आज के इस सेशन को लेके। मुझे भी ज्योति। तो आज का हमारा मिशन है दुनिया भर की प्रमुख झीलों यानी वर्ल्ड लेक्स के कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को डिकोड करना, जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नरेश सर, मुझे हमेशा से ये उत्सुकता रही है कि झीलों जैसे इतने शांत विषय में भी भले इतने गहरे सवाल कैसे छुप सकते हैं। मतलब पानी ही तो है। एकदम सही सवाल है। और आज हम इस विषय को बिल्कुल लॉजिकल तरीके से समझेंगे ताकि तुम्हें कुछ भी रटना ना पड़े। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। चलो अब ज्योति पहली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो ज्योति, इस स्लाइड पे जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक क्रॉस सेक्शन है जिसमें शांत नीले पानी का एक स्थिर भाग दिखाई दे रहा है। हाँ सर, और ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। बिल्कुल। और ध्यान से देखो, एक नदी उसमें आकर गिर रही है। तो यह हमें बताता है कि झील जल का वह स्थिर भाग है जो जमीन से घिरा होता है। अच्छा। और ये मीठे या खारे पानी की हो सकती है जो अपने आप में एक शानदार इकोसिस्टम बनाती है। नरेश सर, यहाँ मेरा एक डाउट है। नदी और झील में सबसे बेसिक अंतर क्या है? मेरा मतलब है दोनों में पानी ही तो है। बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ज्योति, नदी हमेशा बहती रहती है, उसमें एक धारा होती है। जबकि झील का पानी ठहरा हुआ होता है, यानी बिल्कुल स्थिर होता है। ओहो, समझ गई। अरे सर, यहाँ नीचे रेड एग्जाम अलॉट बॉक्स में स्थायित्व लिखा है। हाँ ज्योति, परीक्षा में हमेशा याद रखना कि झील की सबसे प्रमुख विशेषता उसका बिना धारा के ठहरा हुआ पानी यानी उसका स्थायित्व है। जी सर, बिल्कुल याद रखूंगी। चलो अब ज्योति अगली स्लाइड देखते हैं जहां हम जानेंगे कि ये झीलें बनती कैसे हैं। हाँ सर, बताइए, प्रकृति के ये खूबसूरत गड्ढे आखिर बनते कैसे हैं? देखो ज्योति, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है उसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा। एक तरफ बर्फीले ग्लेशियर्स हैं, दूसरी तरफ ज्वालामुखी है, तीसरी तरफ एक मुड़ी हुई नदी का हिस्सा है और चौथी तरफ समंदर का किनारा है। तो ये 4 अलग अलग प्रकार की झीलें हैं। एकदम सही पकड़ा। हिमानी झीलें बर्फ पिघलने से बनती हैं। क्रेटर झीलें तब बनती हैं जब ज्वालामुखी के क्रेटर में बारिश का पानी भर जाता है। और बाकी दो? तीसरी गोखुर झीलें हैं जो नदी के मुड़ने से बनती हैं। और चौथी लैगून है जो समुद्र किनारे बालू जमा होने से बनती हैं। नरेश सर, ये जो यू आकार वाली गोख्योर यानी ऑक्सबो झील है, ये अचानक कैसे बन जाती है? देखो ज्योति, जैसे हम कभी कभी लंबा रास्ता छोड़कर शॉर्टकट लेते हैं ना, हाँ बिल्कुल लेते हैं। बस वैसे ही जब टेढ़ी मेढ़ी नदियां अपना रास्ता सीधा कर लेती हैं तो छूटा हुआ यू आकार का हिस्सा मेन नदी से कटकर एक झील बन जाता है। अरे वाह, ये तो प्रकृति का अपना शॉर्टकट है। सर, यहाँ एग्जाम अलर्ट में गोखुर यानी ऑक्सबो झील के बारे में ही लिखा है। हाँ ज्योति, एग्जाम में हमेशा याद रखना कि गोखुर झीलों का निर्माण नदियों के घुमावदार बहाव की कटने से होता है। समझ गए सर। चलो अब ज्योति अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो ज्योति, इस स्लाइड पे जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक विशाल नीले पानी का 3D मैप है जिस पर 5 गोल्डन पिन लगे हुए हैं। सर, ये गोल्डन पिन लोकेशंस बता रहे हैं ना? बिल्कुल। ये है कैस्पियन सागर। क्षेत्रफल और आयतन में ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। बाप रे, सबसे बड़ी? हाँ, और इसका आकार इतना बड़ा है कि इसे झील नहीं बल्कि सागर कहा जाता है। ये पिन्स बता रहे हैं कि ये 5 देशों को छूती है: रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। नरेश सर, एक डाउट है मुझे। अगर ये चारों ओर जमीन से घिरी है तो इसमें खारापन यानी लवणता इतना ज्यादा क्यों है? बहुत ही लॉजिकल डाउट है तुम्हारा। देखो ज्योति, इसके पीछे वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन का विज्ञान है। अच्छा, वो कैसे सर? ये एक बंद इकोसिस्टम है। नदियां इसमें पानी तो लाती हैं लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नमक वहीं रह जाता है। ओहो, अब समझे। सर, एग्जाम अलर्ट बॉक्स कह रहा है कि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी खारे पानी की झील दोनों है। हाँ, इसे अच्छे से नोट कर लो ज्योति, ये बहुत बार पूछा जाता है। जी सर, कर लिया। चलो अब ज्योति अगली स्लाइड देखते हैं जो पाताल की गहराई तक जाती है। पाताल की गहराई? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो ज्योति, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो पृथ्वी के अंदर तक कटा हुआ एक गहरा हिस्सा है। हाँ सर, और इसमें जमे हुए नीले पानी के ठीक ऊपर एक चमकता हुआ सफेद मोती रखा है। बिल्कुल, ये है रूस के साइबेरिया में स्थित बैकाल झील जो दुनिया की सबसे गहरी झील है। सर्दियों में ये बर्फ से ढककर एक सफेद मोती जैसी दिखती है। नरेश सर, क्या सिर्फ बर्फ की वजह से इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया यानी साइबेरिया का मोती कहते हैं? नहीं ज्योति,
सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि इसकी अद्भुत सुंदरता और जमे हुए एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर पानी के कारण इसे ये नाम मिला है। अरे वाह सर, एग्जाम अलर्ट बॉक्स में बैकाल को विश्व की सबसे गहरी झील और साइबेरिया का मोती बताया गया है। हाँ ज्योति, और इसे एग्जाम के लिए पाताल शब्द से लिंक करके याद रखना। पाताल यानी सबसे गहरा, तो सबसे गहरी झील बैकाल। ये ट्रिक तो बहुत मस्त है सर। बैकाल यानी पाताल। चलो अब ज्योति अगली स्लाइड देखते हैं जहां बात एक्सट्रीम्स की होगी। एक्सट्रीम्स मतलब हदों के पार। बिल्कुल। देखो ज्योति, इस स्लाइड पर 2 3D मॉडल हैं। एक में पानी के बीच विशाल नमक के क्रिस्टल चमक रहे हैं। और दूसरे मॉडल में एक इंसान पानी पर बिना डूबे तैर रहा है यानी फ्लोट कर रहा है। हाँ, तो पहला मॉडल है तुर्की की वॉन झील का, जो दुनिया की सबसे खारी झील है। इसमें 330% लवणता है। बाप रे, इतना नमक। और दूसरा है मृत सागर यानी डेड सी। ये विश्व की सबसे नीची झील है जो इजराइल और जॉर्डन के बीच है। नरेश सर, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, कोई इंसान चाहकर भी मृत सागर में डूब क्यों नहीं सकता? देखो ज्योति, इसके पीछे घनत्व यानी डेंसिटी का विज्ञान है। डेंसिटी? हाँ, अत्यधिक नमक के कारण पानी का घनत्व इंसान के शरीर के घनत्व से ज्यादा हो जाता है, इसलिए शरीर पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है। साइंस का क्या कमाल है सर। एकदम से मेरी नजर लाल बॉक्स पर गई। एग्जाम अलर्ट, सर्वाधिक खारी झील वॉन झील है और सबसे नीची झील मृत सागर है। बिल्कुल ज्योति, इसे परीक्षा के लिए VVIP यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कर लिया सर। चलो अब ज्योति एक थोड़ी सीरियस स्लाइड देखते हैं। सीरियस क्यों सर, ऐसा क्या है इसमें? देखो ज्योति, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो सूखी और दरारों वाली जमीन का एक मैप है। हाँ सर, और इसके दोनों तरफ मीटर लगे हैं जो दिखा रहे हैं कि 90% पानी सूख चुका है और केवल 10% जल ही शेष है। यह अरल सागर है। यह कभी दुनिया की सबसे विशाल झीलों में से एक थी, लेकिन मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण अब यह 90% सूख चुकी है। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, और ये कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। नरेश सर, इंसान ने ऐसा क्या किया कि इतना बड़ा सागर ही सूख गया? देखो ज्योति, खेती और अन्य गतिविधियों के लिए उन नदियों का पानी मोड़ दिया गया जो इसमें गिरती थीं। पानी आना बंद हुआ तो इवेपोरेशन से ये सूखता चला गया। ये तो हमारी बहुत बड़ी गलती है सर। यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट में पूछा गया है कि अरल सागर किन देशों के बीच है। हाँ ज्योति, एग्जाम के लिए कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नाम याद रखने पर विशेष जोर देना। जी सर, पक्का याद रखूंगी। चलो अब ज्योति यूरोप की झीलों वाली स्लाइड देखते हैं। जी सर, चलिए। देखो ज्योति, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो यूरोप का हरा भरा मैप है जिस पर सैकड़ों नीले पानी की बूंदें चमक रही हैं। हाँ सर, ये बूंदें झीलों को दर्शा रही है ना? बिल्कुल। यूरोप में पश्चिमी रूस में स्थित लाडोगा झील यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अच्छा, लाडोगा झील। और इसके बाद हम बात करेंगे फिनलैंड की, जहां इतनी सारी झीलें हैं कि इसे 1000 झीलों की भूमि या लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। अरे वाह। और वहां की सबसे बड़ी झील का नाम साइमा है। नरेश सर, एक डाउट है, सिर्फ एक देश में 1000 झील कैसे हो सकती हैं? देखो ज्योति, इसके पीछे हिमानी यानी ग्लेशियल गतिविधियों का हाथ है। हजारों साल पहले बर्फ के खिसकने से जो गड्ढे बने थे ना, उनमें पानी भर गया होगा। एकदम सही पकड़ा। उसी से ये हजारों झीलें बनी। सर, मेरी नजर रेड बॉक्स पे गई। एग्जाम अलर्ट, 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? उत्तर है फिनलैंड। हाँ ज्योति, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसे अच्छे से याद रखना। जी सर। चलो अब ज्योति अफ्रीका महाद्वीप वाली स्लाइड देखते हैं। जी सर, अफ्रीका के बारे में बताइए। देखो ज्योति, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो अफ्रीका का भूरे रंग का 3D मैप है। हाँ, और इसमें 2 नीले रंग की झीलों को हाईलाइट किया गया है। बिल्कुल, ये हैं टांगानिका और विक्टोरिया। टांगानिका विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। इसकी लंबाई करीब 660 किलोमीटर है। बाप रे, इतनी लंबी! इसे याद कैसे रखेंगे सर? इसकी बहुत ही मजेदार ट्रिक है। हमारे शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? हमारी टंग। बिल्कुल सही। तो टांग से टांगानिका याद रखना। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है नरेश सर। और दूसरी झील कौन सी है? दूसरी है विक्टोरिया झील, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और ये तंजानिया, युगांडा और केन्या को छूती है। नरेश सर,
विक्टोरिया झील के इन 3 देशों को याद रखने का कोई तरीका है क्या? तंजानिया, युगांडा, केन्या? देखो ज्योति, इन देशों का भौगोलिक महत्व बहुत खास है। मैप पर ये तीनों एक त्रिकोण बनाते हैं झील के चारों ओर। बस उस त्रिकोण की छवि दिमाग में बैठा लो। अच्छा, समझ गई। सर, यहाँ एग्जाम अलर्ट बॉक्स में विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील टंगानिका बताई गई है। हाँ ज्योति, और वो टांग वाली ट्रिक को फिर से दोहरा लेना ताकि पक्का याद हो जाए। जी सर, टांग से टांगानिका। चलो, अब ज्योति, साउथ अमेरिका की बहुत ही अनोखी स्लाइड देखते हैं। साउथ अमेरिका, चलिए देखते हैं सर। देखो ज्योति, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है उसमें बादलों से घिरे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक झील है जिसमें एक नाव चल रही है। हाँ, और नीचे एक दूसरी झील है जिसमें तेल निकालने की मशीनें यानी ऑयल रिग्स लगी हैं। बिल्कुल। जो ऊपर है वो टिटिकाका झील है। ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर एंडीज पर्वत में है और ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। और नीचे वाली? नीचे वाली वेनेजुएला की मराकेबो झील है, जो अपने कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के विशाल भंडारों के लिए जानी जाती है। अब नरेश सर, ऊंचाई पर तो बहुत झीलें हैं, यहाँ नौकायन या नेविगेबल का क्या मतलब है? बहुत ही शानदार डाउट है ज्योति। नौकायन का मतलब है कि ये इतनी गहरी और विशाल है कि जहां बड़े कमर्शियल जहाज और नावें इतनी ऊंचाई पर भी आसानी से चलाई जा सकें। ओहो, मतलब वहाँ प्रॉपर जहाज चलते हैं। हाँ, सर, एग्जाम अलर्ट में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टिटिकाका को बताया गया है। हाँ ज्योति, ये स्लाइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जी सर। चलो अब ज्योति, अगली स्लाइड देखते हैं जहां एक बहुत ही शानदार ट्रिक छुपी है। मुझे ट्रिक्स बहुत पसंद है नरेश सर। देखो ज्योति, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक हथेली या हाथ के आकार का 3D निशान है। हाँ सर, और इसके अंदर 5 झीलें उंगलियों की तरह नीले रंग में चमक रही हैं और ऊपर HOMES लिखा है। बिल्कुल, ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 5 झीलों का समूह है जिन्हें ग्रेट लेक्स कहते हैं। आकार के कारण इन्हें अंगुलीनुमा क्षेत्र या फिंगर लेक्स भी कहते हैं। और ये होम्स क्या है सर? ये इन 5 झीलों को याद रखने की ट्रिक है। ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। नरेश सर, एक डाउट है, क्या ये 5 झीलें दोनों देशों यानी अमेरिका और कनाडा में आधी-आधी बटी हैं? नहीं ज्योति, ऐसा नहीं है। मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है जो पूरी तरह से सिर्फ अमेरिका यानी USA के अंदर है। अच्छा सर, रेड बॉक्स में भी यही है। एग्जाम अलर्ट, ग्रेट लेक्स में से कौन सी झील पूरी तरह अमेरिका में है? मिशिगन। हाँ ज्योति, वैसे तो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, पर इस एक्सेप्शन यानी अपवाद को एग्जाम के लिए रट लेना। जी सर, मिशिगन सिर्फ अमेरिका में है। चलो, अब ज्योति, इस होम्स के S को डिटेल में समझने के लिए अगली स्लाइड देखते हैं। यानी सुपीरियर झील। बिल्कुल। देखो ज्योति, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक विशाल पारदर्शी पानी की बूंद है जो एक सुनहरे पेडेस्टल पर रखी हुई है। हाँ सर, जो एकदम शुद्धता और महानता को दर्शा रही है। हाँ, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर की झील है। अच्छा। सुपीरियर का मतलब ही होता है सबसे बेहतर, और पीने लायक मीठा पानी सबसे बेहतर होता है। इसके अलावा USA में ग्रेट सॉल्ट लेक और कनाडा में विनिपेग झील का भी काफी महत्व है। सबसे ये कैस्पियन के बाद दूसरे नंबर पर आएगी ना? अरे वाह ज्योति, तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन बहुत ही शानदार है। हाँ, एकदम सही लॉजिक लगाया तुमने। थैंक यू सर। सर, एग्जाम अलर्ट, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। हाँ, और एग्जाम में उस सुपीरियर मतलब बेहतर पानी वाली ट्रिक को फिर से याद कर लेना। जी सर। चलो अब ज्योति, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वाली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो ज्योति, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक चपटी और सूखी लाल मिट्टी वाली जमीन का टुकड़ा है। हाँ सर, और इसके बीच में एक बहुत ही उथली और हल्के गुलाबी रंग की नमक की परत वाली झील है। बिल्कुल, ये है आयर झील, जो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क मध्य भाग में स्थित एक विशाल लेकिन कम गहरी झील है। बारिश में यहाँ भर जाती है, लेकिन सूखे के समय ये नमक के मैदान में बदल जाती है। नरेश सर, एक डाउट है, पानी सूखने पर ये नमक का मैदान क्यों बन जाती है? मतलब वो नमक कहाँ से आता है? देखो ज्योति, जब तेज धूप में पानी का इवेपोरेशन होता है ना। हाँ, पानी भाप बन जाता है। बिल्कुल, और पानी में घुले हुए खनिज और नमक वहीं जमीन पर छूट जाते हैं। ओहो, अब समझी। सर, एग्जाम अलर्ट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर है आयर झील। हाँ ज्योति, इसे एग्जाम के दृष्टिकोण से पक्का कर लेना। कर लिया सर। चलो अब ज्योति, इस डीप डाइव की आखिरी और सबसे दमदार स्लाइड देखते हैं। मास्टर शीट। बिल्कुल। देखो ज्योति, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है उसमें 5 सुनहरे सिक्के रखे हैं
और हर सिक्के के ऊपर एक 3D होलोग्राम चमक रहा है। हाँ सर, एक तीर जो साइज बता रहा है, एक एंकर जो गहराई दिखा रहा है, एक पानी की बूंद यानी मीठा पानी, एक नमकदानी यानी खारापन और आखिर में पहाड़ नाव जो ऊंचाई बता रहा है। एकदम सही, ये पूरे सेशन का निचोड़ है। सबसे बड़ी कैस्पियन, सबसे गहरी बैकाल, सबसे बड़ी मीठे पानी की सुपीरियर, सर्वाधिक खारी वॉन और सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन टिटिकाका। नरेश सर, क्या परीक्षा से ठीक पहले सिर्फ ये 5 ब्रह्मास्त्र तथ्य पढ़ लेना काफी होगा? देखो ज्योति, क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स याद रखना भी उतना ही जरूरी है, ताकि सवाल घुमाकर आए तो तुम फंसो नहीं। समझ गई सर। सर, यहाँ बहुत बड़ा रेड बॉक्स है। एग्जाम अलर्ट कह रहा है कि इन 5 तथ्यों को हमेशा याद रखें। ये परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल ज्योति, और यही हमारे आज के डीप डाइव का ग्रैंड फिनाले है। अरे वाह, मजा आ गया नरेश सर। मुझे भी ज्योति, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और सवाल पूछने का तरीका बहुत ही शानदार रहा। थैंक यू सर। अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूँ। झीलों से जुड़ा कोई भी सवाल एग्जाम में गलत नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो इस शानदार डीप डाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचो, ज्योति और जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी सोचें कि पृथ्वी के इस लंबे भूगर्भीय इतिहास में ये झीलें हमेशा नहीं रहती। ये ग्लेशियर से जन्म लेती हैं और अरल सागर की तरह मर भी जाती हैं। हाँ, ये तो हमने देखा। तो क्या पता हमारी मौजूदा नदियां भविष्य में अपना रास्ता बदलकर कुछ नई विशाल झीलों का निर्माण कर रही हों। इस गहरे विचार के साथ आज का हमारा ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है। सीखते रहिए और सोचते रहिए। हेलो ज्योति।